नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी विभागीय परीक्षा की नहीं है, अब बारी आपके प्रमोशन की है। एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर का शुरुआत करेंगे। लिखा है, समय की सबसे अच्छी बात यह होता है कि ये बदलता रहता है, तो समय पर ना कभी अहम करें ना कभी अहंकार करें, बस अपने आप को बैलेंस रखें, संतुलित रखें। क्योंकि यदि आपने समय को देखकर काफी ज्यादा आप उत्तेजित हो गए तो भी चीजें खराब हो सकती हैं, काफी ज्यादा डिमोरलाइज हैं तब भी चीजें खराब हो सकती हैं। जिंदगी जीने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि अपने आप को बैलेंस रखिए, हर मोमेंट पर अपने आप को खुश रखिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है, विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट वैल्यूएबल आर्टिकल। कौन सा वीपी के रूप में नहीं जा सकता है? कूपन, टिकट, स्नोबॉल, ये सभी नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लॉज नंबर 187 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ द एड्रेसी प्रेजेंट हिज पोस्टल आर्टिकल पोस्ट ऑफिस विंडो ड्यूरिंग वर्किंग आवर, इफ वांट टू रिसीव ड्यूरिंग, देन हाउ मच बिल चार्ज फ्रॉम द रिसिपिएंट या एड्रेसी। यदि प्राप्तकर्ता अपनी डाक वस्तु को डाकघर की खिड़की पर कार्य समय के दौरान प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्तकर्ता से कितना चार्ज वसूल किया जाता है। देखिए, जब भी आप विंडो डिलीवरी लेते हैं तो विंडो डिलीवरी के लिए कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राप्तकर्ता डाकिये के जरिए नहीं लेना चाहता। वह चाहता है कि साधारण रूप से भेजने की बजाय उस समय तक उस डाक को पोस्ट ऑफिस में रोक लिया जाए जब तक कि प्राप्तकर्ता के द्वारा इस आर्टिकल को मांगा ना जाए। इसके लिए क्या तरीका अपनाना होगा? पोस्टमास्टर से रिक्वेस्ट करना होगा, पोस्टमास्टर के घर में जाकर इंफॉर्मेशन देना होगा, इसके अलावा पोस्टमास्टर को लिखित में एप्लीकेशन देना होगा। रिटर्न एप्लीकेशन हैज टू बी गिवन टू पोस्टमास्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्लॉज का है और यहां से आपको बताना है कि उन स्थानों में भेजे गए संदेश वाहक को जहां रोजाना डाकिये ना जाते हो, दे डाकभार किसी आर्टिकल पर अदा नहीं किया गया है, तो डिलीवरी ऑफ आर्टिकल मैसेंजर सेंट प्लेस व पोस्टमैन वर्क डेली डू नॉट हैव लीव इफ पोस्टेज ड्यू ऑन पोस्टल आर्टिकल इफ नॉट पेड। पहला जो ऑप्शन दिया है वो बोल रहा है द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल विल बी गिवन टू मैसेंजर, courier will be delivered on payment of postage due, the messenger will call addressee, the messenger insist on receiving the item at post office। कि भाई ऐसे आर्टिकल संदेश वाहक को तभी दिए जाएंगे जब बाकी पोस्टेज चार्ज वो पेड कर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। According to POG 1, what detail will there in identity card? बताइए, According to Post Office Guide Part 1, what detail will there identity card? पहला है धारक का पूरा विवरण, सिग्नेचर, फोटो, ये सभी चीजें जरूरी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लॉज नंबर 63, आइडेंटिटी कार्ड कंसाइडर वैलिड पीरियड हाउ मेनी ईयर, डेट ऑफ इशू। क्वेश्चन नंबर 406 आपके स्क्रीन पर है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर।
आइडेंटिटी कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है पोस्ट रेस्तांते आर्टिकल अदर देन डॉट डॉट टू पोस्ट ऑफिस विच इट इज सेंट विल नॉट केप्ट इन पीओ मोर देन अ मंथ, मनी ऑर्डर, वैल्यू पेबल, रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड। ये सभी प्रकार के आर्टिकल 1 महीने तक और वैल्यूपेबल आर्टिकल केवल 7 दिन तक रोके जाते हैं। तो वैल्यूपेबल को छोड़कर सभी आर्टिकल 1 मंथ के लिए रोके जा सकते हैं, ऐसा हमें 65 नंबर का क्लॉज बताता है। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीडायरेक्शन। एक गलत कथन का आपको चयन करना है जो कि रीडायरेक्शन से रिलेटेड है। बोला है यदि डाक वस्तु पारगमन में हो तो बीच में ना रोका जाएगा ना प्रेषित किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि डाक वस्तु से संबंधित नोटिस यदि प्राप्तकर्ता को भेज दी जाए तो अन्य किसी स्थान में पुनः प्रेषित नहीं की जाती। यह भी सही है, यह भी सही है। कोई वस्तु केवल उस डाकघर द्वारा ही पुनः प्रेषित की जाती है जिसको वह भेजी गई है, यह भी सही है। गलत ढूंढ रहे थे, किसी को भी गलत उत्तर नहीं मिला है, इसीलिए मैक्सिमम जो उत्तर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं डी के, और डी जो है बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट ये क्लॉज है। अगला क्वेश्चन एनी पोस्टल आइटम रिसेंट फ्री चार्ज प्रोवाइडेड। कोई भी पोस्टल आर्टिकल है निशुल्क पुनः प्रेषण किया जाता है बशर्ते, कंडीशन क्या होगा कि द आर्टिकल हैज बीन ओपन बट नॉट यूज एजेंट ऑफ रिसिपिएंट, कि भाई प्राप्तकर्ता एजेंट के द्वारा वस्तु खोली गई हो किंतु उपयोग ना किया गया हो। खोल दिया गया तो कभी भी उसे पुनः प्रेषण फ्री में नहीं किया जाएगा। प्राप्तकर्ता के एजेंट द्वारा वस्तु ना खोली गई हो, पोस्टमैन को वापस किया गया हो। प्राप्तकर्ता के एजेंट द्वारा वस्तु खोली ना गई हो किंतु पावती पर हस्ताक्षर कर दी गई हो। उपयुक्त सभी, कौन सा विकल्प सही है भाई? बी नंबर का विकल्प सही है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्राप्तकर्ता के एजेंट के द्वारा वस्तु नहीं खोला गया है, बिना खोले उसे लौटा दिया गया है, और साथ में जो पोस्टमैन ने उसको डिलीवरी स्लिप दिया था उस पर बिना सिग्नेचर करे वो डिलीवरी स्लिप पोस्टमैन को लौटा देगा, तभी जो है फ्री में रिडायरेक्शन किया जाता है। और लेटर का रिडायरेक्शन फ्री में किया जाता है, पार्सल के लिए तब भी हम चार्ज लेते हैं। व्हाट इज द फी फॉर रिडायरेक्शन ऑफ लेटर? 50% डाक का, 100%, 25% या कोई चार्ज नहीं। अभी अभी बता रहा था मैं कि कोई चार्ज नहीं, तो नो फी फॉर रिडायरेक्शन लेटर करस्पॉन्ड आर्टिकल। यदि वस्तु खोलने के बाद पुनः प्रेषित की जाती है तो चार्ज वसूल किया जाएगा। निशुल्क, दोगुना, पहले के बराबर, तिगुना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आपने खोल दिया है किसी आर्टिकल को तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई पहले जितना दिया था उतना चार्ज आपको दोबारा देना पड़ेगा। खोलने के बाद कभी भी फ्री में रिडायरेक्शन नहीं किया जाएगा। रिडायरेक्शन फी विल बी चार्ज ऑन पार्सल ईच टाइम। अब लेटर में तो नहीं लगेगा, लेटर में यदि आप आर्टिकल नहीं खोलते हैं तो फ्री है, लेकिन पार्सल में आपको चार्ज देना पड़ता है, और पार्सल में आपको प्रत्येक प्रेषण के समय चार्ज देना पड़ेगा। ऑन रिडायरेक्शन ऑफ पार्सल सेपरेट पोस्टेज विल चार्ज ईच टाइम which was earlier the given rate will be less than half, double, equal to half, more than half। कितना चार्ज देना पड़ेगा आपसे ये पूछा जा रहा है। पार्सल के हर रिडायरेक्शन में आपको चार्ज देना पड़ता है जो कि होता है हाफ द प्रीपेड रेट। हाफ द प्रीपेड रेट मतलब आधे के बराबर, इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है पार्सल वेइंग लेस देन 10 kg विल सेंड डिलीवरी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम।
ध्यान देने वाली बात है कि इतना आपको चीजें देखना नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से चीजें देखना है, क्योंकि आपके पेपर में दोनों प्रकार की चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछी जाती हैं और कुछ सर्किल तो पुराना ही पूछ लेते हैं। तो ये सर्किल के ऊपर डिपेंड करता है। पार्सल 10 किलो से यदि कम वजन का है, एक बार वितरण के लिए जाएगा। पार्सल वेइंग 10 kg विल बी डिलीवर एट होम, एट विंडो, पोस्ट ऑफिस, एनीवेयर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एट होम, एट विंडो, एट द पोस्ट ऑफिस, एनीवेयर। कौन सा उत्तर? एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। अगला सवाल देखिएगा, देखिए अगला सवाल है, व्हाट इज द होम डिलीवरी फी अ पार्सल वेइंग मोर देन 5 kg? 10, 5, 7, 80। होम डिलीवरी चार्ज कितना लगता है पार्सल के लिए? 5 रुपए। डोर डिलीवरी चार्ज जो है हम 5 रुपया कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सेपरेट पोस्टेज विल बी चार्ज रिडक्शन पार्सल व्हेन। कि भाई पार्सल के लिए भी हम चार्ज नहीं कलेक्ट करते हैं। 100 किलोमीटर दूर है, उसी वितरण क्षेत्र में है, दूसरे नगर के भीतर है, ए एंड सी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? पार्सल में भी एक कंडीशन होता है कि अगर सेम डिलीवरी एरिया में होता है, क्या? रिडायरेक्शन। भाई रिडायरेक्शन जो है वो सेम डिलीवरी एरिया में है तो हम चार्ज नहीं करेंगे। अगला है, हाउ मच पोस्टेज बार चार्ज इनलैंड पार्सल सोल्जर बिल। ये आर्मी को जो पार्सल संबोधित होते हैं उनके लिए कितना चार्ज हम वसूल करते हैं? आर्मी के लिए जब भी हम पार्सल को रिडायरेक्ट करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिडक्शन ओवरसीज इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड पैकेट विल बी डन। अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए अंतरदेशीय विदेशी पैकेटों को विदेशों को पुनः प्रेषित की जाएगी। अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए कोई भी पैकेट नहीं प्रेषित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी गिव इंस्ट्रक्शन राइटिंग एवरी चेंज एड्रेस, हाउ लॉन्ग इट इज वैलिड। पते में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, अपना एड्रेस परिवर्तन कर रहे हैं और डाकघर में इससे संबंधित आपने आवेदन दे दिया। 72 नंबर का क्लॉज होता है कि हर 3 महीने में इससे रिलेटेड चीजें आपको करनी चाहिए, मतलब आवेदन को रिन्यू करना चाहिए। हाउ टू पोस्टेज, हाउ टू डिस्पोज ऑफ आर्टिकल हुज एड्रेस आर एलिजिबल इनकम्प्लीट, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू डिलीवर गुड हुज रैपर और लॉस्ट और डिटैच। आरटीएस, आरएलओ, वर्डिंग, टीयरिंग। आर्टिकल पर पता एलिजिबल है, इनकम्प्लीट है, आर्टिकल का वितरण इम्पॉसिबल है, लॉस्ट है उसका रैपर, डिटैच है उसका रैपर, ऐसे आर्टिकल आरएलओ भेज दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुनः प्रेषण केंद्र को भेजी गई वस्तुएं जिनके कवर पर प्रेषक का नाम नहीं होता है, प्रेषक का नाम और पता जानने के लिए उनको ओपन कर लिया जाता है। यदि आवश्यक सूचना मिल जाती है तो आर्टिकल एड्रेसी को, इसके अलावा आरटीएस प्रेषक को पुनः प्रेषण केंद्र में रोकी जाएगी। इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर? कि आर्टिकल पर प्रेषक का पता मिल गया तो आर्टिकल जो है उसे आरटीएस कर दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 423। Who has right to reduce weight of book packet below prescribed limit? बुक पैकेट का वजन कौन कम कर सकता है? बुक पैकेट का वजन करने का पावर किसके पास है? डीजी, सीपीएमजी, पीएमजी, एसपी, डायरेक्टर। कौन सा उत्तर करेक्ट है? उत्तर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर है, इफ द इन्विटेशन लेटर पैकेट इनसाइड द बुक पैकेट बट द इन्विटेशन लेटर इज नॉट रिटन ऑन दैट कवर। एक निमंत्रण पत्र आपने बुक पैकेट में डाल दिया, लेकिन यहां पर इन्विटेशन या निमंत्रण पत्र नहीं लिखा हुआ है, देन विच कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल कंसाइडर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। एक बुक पैकेट था जिस पर निमंत्रण कार्ड थे, लेकिन उस पर आपने निमंत्रण कार्ड नहीं लिखा, तो ऐसे आर्टिकल सेकंड क्लास आर्टिकल माने जाते हैं। ये समझने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट बात है, तो भाई साहब इस बात को आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। विच व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक पैकेट, इन्विटेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, नोटिस, ऑल द अबव। कौन सा बुक पैकेट में नहीं डाला जाएगा, कौन सा नहीं डाला जाएगा, तो कभी भी व्यक्तिगत संचार का लेख बुक पैकेट में नहीं डाला जाएगा। व्हाट कलर स्ट्रिप स्पेशल लेटर बॉक्स, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक। 115 नंबर का नियम था कि डाकघर के विशेष लेटर बॉक्स में पट्टियां जो होती हैं वो पीले कलर की होती हैं, पीले कलर की होती हैं, और हमने एक और चीज देखा था ना कि शहर के नाम के नीचे पिन कोड जो है वो लिखा होना चाहिए। अगला देखिएगा, हाउ पोस्टेज पेड, इनलैंड, मिलिट्री लेटर, ग्रीन एनवलप, फोर्स लेटर और ग्रीन एनवलप के चार्ज किस प्रकार प्रोवाइड किए जाते हैं। 15 डे विद इन 2 वीक, एडवांस पेमेंट, मिलिट्री लेटर, फी पेबल, ग्रीन एनवलप, एग्जेम्प्टेड। तो भाई ये सारे जो भी आर्टिकल होते हैं जो सेना के होते हैं, या हम बोलें कि भाई ग्रीन एनवलप या फोर्स लेटर, मिलिट्री लेटर, तो इनका भुगतान जो है एडवांस पेमेंट अंडर स्पेशल अरेंजमेंट के तहत किया जाता है। अगला देखिएगा, एनी पर्सन कैन गेट पेमेंट मनी ऑर्डर थ्रू पोस्टल पे ऑर्डर एंड चेक। मनी ऑर्डर का पेमेंट जो है वो जैसे उसको लेना है तो क्या दोनों तरीकों से, जैसे आईपीओ और चेक दोनों से ले सकता है। ये कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों से नहीं ले सकता, जब लेगा तो एक का उपयोग करेगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट था, 47 नंबर का ये नियम है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, When a register article, a letter, a parcel receive broken condition, the post office delivery, a postmaster of that post office shall send information, addressee, police, GDS, doctor। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि डैमेज कंडीशन में कोई आर्टिकल मिला है, 40 नंबर का नियम था, तो उसकी सूचना हम प्राप्तकर्ता तक भेजेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पोस्टल आर्टिकल डिटरमाइन टू बी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वैल्यू पेबल रेट ऑफ पोस्टेज एप्लीकेबल दो सेंड ऑफिशियल पोस्टल आइटम। ऐसी डाक वस्तुएं जिनका रजिस्ट्री, बीमा, मूल्यदेय भेजा जाना है, जो सरकारी वस्तुओं के रूप में होती हैं। अब सरकारी वस्तु है लेकिन रजिस्ट्री है, बीमा है, मूल्यदेय है, तो ऐसे आर्टिकल जो है, ऐसे आर्टिकल पर चार्ज जो है नॉर्मल जो आर्टिकल भेजते हैं गैर सरकारी उनकी तरह ही लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी रिटर्न मैसेज पर्सनल मैसेज कैन बी कंटेन पार्सल एंड ऑफिशियल पार्सल। नॉर्मल पार्सल और ऑफिशियल पार्सल में कितने रिटर्न कम्युनिकेशन डाले जाते हैं। सवाल नंबर 431 है और ध्यान रखिएगा कि एक से ज्यादा, एक से अधिक सरकारी पार्सल में डाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर सरकारी पार्सल में एक से अधिक पत्र, व्यक्तिगत संदेश, रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होने चाहिए। स्टेटमेंट बताइए, ट्रू और फॉल्स। रिटर्न मैसेज इन द फॉर्म मोर देन वन लेटर नॉन ऑफिशियल पार्सल पर्सनल मैसेज शुड नॉट बी। बिल्कुल ये कथन जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पार्सल में एक से ज्यादा लेटर कम्युनिकेशन नहीं डाल सकते। इन विच सेक्शन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 रिलेटेड ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल 198 1 2 3 4 विच वन इज करेक्टेड। अब पूरा गाइड उठा लीजिए और देख लीजिए
कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं दिया। ठीक है, ट्राई करिए, कुछ क्वेश्चन हमें भेज दीजिए। सेक्शन 3 में दिया है। सेक्शन 1 में सामान्य चीजें, रिपीट कर देता हूं। 1 में सामान्य, 2 में लेटर एंड पार्सल, 3 में सरकारी आर्टिकल, 4 में निषिद्ध आर्टिकल, प्रोहिबिटेड आर्टिकल, 5 में एमओ प्रोडक्ट सर्विस में पढ़ाया हूं, 6 में पीएलआई प्रोडक्ट एंड सर्विस में पढ़ाया हूं, 7 में फिलाटेली। याद करिएगा। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैंने आपको बताया उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑफिस फाइल कंटेन फेयर कॉपी, नो ड्राफ्ट लेटर एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल which may sent by post sender so desire inform letter packet as a parcel all of the above। कि ऐसी कार्यालय फाइलें जिस पर नोट होते हैं, ऑर्डर होते हैं, ड्राफ्ट की कॉपियां होती हैं, उनको किस रूप में भेजा जा सकता है? लेटर के रूप में, पैकेट के रूप में, पार्सल के रूप में। ये भेजने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रूप में भेजना चाहता है। 198 का ये इंपॉर्टेंट नियम था। चलिए अगला देखिएगा। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल with or without postage prepaid government employee authorized to use government postage if sent superscription given on service or service on India government service of a postal service। नियम क्या है कि सरकारी आर्टिकल है और सरकारी व्यक्ति उसका उपयोग करता है, तो उस पर हम रिमार्क देते हैं ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। सरकारी आर्टिकल सरकारी व्यक्ति उपयोग करेगा तो OIGS। Other than government servant using service stamp when a postal article sent by government servant then superscription should given। कि सरकारी व्यक्ति नहीं है लेकिन सरकारी टिकट का उपयोग करता है, तो सरकारी व्यक्ति नहीं है लेकिन सरकारी टिकट उपयोग करता है, तो उस पर क्या देते हैं? ऑन सर्विस, मतलब सरकारी सेवार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट शुड बी रिटन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस? सिग्नेचर ऑफ सेंडिंग द लेटर, डेजिग्नेशन ऑफिसर सेंडिंग द लेटर, ऑल ऑफ द अबव। 198 आधिकारिक लेटर पर क्या लिखे होने चाहिए? सभी चीजें। OIGS भेजने वाले का हस्ताक्षर और उसका पदनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Name printed signature official postal article as not recognized will be given except। सरकारी डाक लेखों पर हस्ताक्षर के रूप में मुद्रित नाम जो पहले से मुद्रित होते हैं किसी लिफाफे या आर्टिकल में, कोई मान्यता नहीं दी जाती है सिवाय इसके कि जब सरकारी गैजेट जो है वो खुले में भेजे जाएं, बंद में भेजे जाएं, बहुतायत में भेजे जाएं। तो जब भी सरकारी गैजेट खुले में जाते हैं उसको छोड़कर मुद्रित नामों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। द ऑफिशियल पोस्टल सैंपल पैकेट पोस्टेड बाय प्राइमरी हेल्थ यूनिट वेइंग 70 ग्राम where no postage affix on it will be charged on delivery as follows। 7, 14 need not be tax, no postage is required। कितना लगेगा? 70 ग्राम है, कोई बताएगा मुझे? 70 ग्राम है, कोई पोस्टेज नहीं दिया था, लेकिन बाबा एक बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, यही मैं आपको बताने का बार बार प्रयास कर रहा हूं कि भाई सरकारी आर्टिकल में दुगुना चार्ज नहीं लगता है। इस चीज को नोट डाउन करके रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सरकारी आर्टिकल में दुगुना नहीं लगा, तो 70 ग्राम था, पहले 50 में 4 लगा, अगले 50 में 3 लगा, 4 3 7 हुआ। अब दुगुना नहीं करेंगे। दुगुना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सरकारी था, सरकारी नहीं होता तो दुगुना करते। एक तहसीलदार द्वारा सभी शर्तों के अनुसार पोस्ट किया गया कोई निजी व्यक्ति एसोसिएशन को संबोधित प्रीपेड आधिकारिक लेख को इस प्रकार माना जाता है।
लेटर पोस्टेड तहसीलदार प्रीपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल अकॉर्डिंग्स विथ ऑल कंडीशन एड्रेस टू अ प्राइवेट इंडिविजुअल और एसोसिएशन विल बी ट्रीटेड एज फॉलो, कि उसे हम ट्रीटेड एज ऑफिशियल आर्टिकल, ट्रीटेड एज will not treated official article, treated unpaid or none of the above। तो तहसीलदार द्वारा व्यक्तिगत निजी किसी उपयोग से एसोसिएशन को, निजी किसी व्यक्ति को या एसोसिएशन को कोई प्रीपेड आधिकारिक डाकलिख भेज रहा है तो उसे हम सरकारी आर्टिकल के तौर पर ट्रीट करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोस्टेज इज जनरली पेड बाय पोस्टेज स्टाम्प इशूड बाय इंडियन पीओ अथॉरिटी, कॉन्सर्न सर्कल, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडियन गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो डाक भार का भुगतान डाक टिकट के माध्यम से करते हैं और डाक टिकट जो है भारत सरकार जारी करता है, या फिर मैं बोलूं तो केंद्र सरकार जारी करता है। ठीक है, बिल्कुल उत्तर सी सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सरकारी आर्टिकल। सरकारी आर्टिकल में कौन सा गलत है? देखिए, when posted by government authorized use service stamp official whether postage prepaid or not subscribe on India government service। पहला बोल रहा है कि सेवा डाक टिकट को उपयोग करने वाले जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनको जो है भारत सरकार सेवा पर यह रिमार्क उसको देना पड़ेगा, चाहे वो आर्टिकल प्रीपेड है चाहे नहीं है। सरकारी व्यक्ति के अलावा अगर कोई दूसरा पोस्ट कर रहा है तो ऑन सर्विस मतलब सरकारी सेवार्थ का रिमार्क देना पड़ेगा। ये भी उत्तर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, हमें गलत ढूंढना था। द सुपरस्क्रिप्शन मस्ट अकम्पेन सिग्नेचर ऑफिशियल डेजिग्नेशन इंटर्ड इन लोअर राइट कॉर्नर, ये भी सही हो जाएगा। गलत ढूंढना था, कोई भी गलत नहीं मिला गलत हमें। ठीक है, कौन सा गलत मिला? ऑप्शन नंबर सी गलत मिला। हमें जब भी भेजने वाले का पता लिखने की बारी आती है तो कहां पर लिखते हैं? लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखते हैं। और यहां पर बस एक ही चीज गलत था, और क्या गलत था कि भाई यहां पर लोअर राइट कर दिया इन्होंने, इसीलिए ऑप्शन सी जो है आपका गलत हो गया। लोअर लेफ्ट हैंड, बिल्कुल अगर राइट बोल दिया इसीलिए वो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि लोअर लेफ्ट हैंड में ही प्रेषक का पता हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर एन ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टाम्प इज यूज इंस्टीड ऑफ सर्विस स्टाम्प ऑफिशियल पोस्टेज स्टाम्प इज यूज। सवाल 443 है, 202 नंबर का क्लॉज है। पूछा जा रहा है कि आधिकारिक डाक पत्र पर सर्विस टिकट की जगह आपने नॉर्मल टिकट का उपयोग किया है, क्या कार्यवाही की जाएगी? पत्र को आधिकारिक पत्र माना जाएगा, अनियमितता को अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा, लगातार घटना होती है तो इस जानकारी को सर्किल के प्रमुख के ध्यान में लाया जाएगा। ये सभी बातें बिल्कुल सही लग रही हैं, इसी वजह से ए बी सी ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है, अगर एक दो बार कंडीशन होता है तो उसे हम सरकारी आर्टिकल मान लेंगे, लेकिन इसकी जानकारी हम अधिकारी को देंगे, और बार बार काम करता है तो इसकी जानकारी हमें सर्किल के प्रमुख को देनी पड़ती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एट द व्हाट रेट पोस्टेज चार्ज ऑन डिलीवरी ऑफिशियल अनपेड। ऑफिशियल आर्टिकल सरकारी आर्टिकल है, अनपेड है, क्या चार्ज लेंगे आप मुझे बताइए। प्रीपेड, डबल प्रीपेड, डिसाइड पोस्ट मास्टर, ऑल द अबव। तो प्रीपेड लेंगे, 199 नंबर क्लॉज है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए। बोल रहा है आधिकारिक डाक पत्र के वितरण के समय कम डाक शुल्क टिकट लगाने पर अपर्याप्त रूप से भुगतान किया जाता है तो कितना लगता है? अगर एक भी पेड नहीं था तो प्रीपेड दर से लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत पेड है तो हम क्या लेते हैं भाई, जो भी कमी है मतलब इक्वल टू डिफिशियंसी, जो भी कमी है उसके हिसाब से चार्ज लेते हैं। दोगुना कभी भी सरकारी आर्टिकल में नहीं लिया जाता। Who is authorized to alter amount postage due entered figure official postal article? Delivery, post assistant, postmaster, authorized officer, office of delivery, postman of beat, superintendent, post office। ऑप्शन नंबर
बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट मास्टर या अन्य अधिकारी को ऑथराइज किया गया है किसी भी आधिकारिक डाक लेख पर देय डाक राशि को बदल सकता है, और इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कौन इसके लिए ऑथराइज किया गया। अगला क्वेश्चन 447 नंबर का है। यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कथन को मैं आपको पढ़ूंगा और उसके बाद आपको उत्तर देना है। पहला कथन है, सरकारी डाक पर सर्विस टिकट को डाक टिकट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। केवल प्राधिकृत व्यक्ति कर्मचारी कार्यालय ही सर्विस टिकट उपयोग कर सकता है। बिल्कुल जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सरकारी आर्टिकल पर सरकारी टिकट उपयोग होगा और इसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही, अधिकृत ऑफिस ही उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 201 नंबर से पूछा गया है। बोला है, लेटर पोस्टेड ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल कैपेसिटी एड्रेस प्राइवेट पर्सन इवन दे रिलेटेड टू प्राइवेट इंटरेस्ट पर्सन एड्रेस, कि सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपनी आधिकारिक क्षमता में कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं और लेटर किसी निजी व्यक्ति को भेजा जा रहा है, चाहे वो निजी हितों से संबंधित होता है, तो उसे हम आधिकारिक लेख के रूप में सामान्य तरीके से प्रीपेड करके भेज सकते हैं। जानकारी इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिएगा, फिर से बता देता हूं एक बार। सरकारी कोई अधिकारी है, अपने क्षमता का, पावर का उपयोग करके कोई लेटर भेज रहा है, किसी निजी व्यक्ति को भेज रहा है, और वो आर्टिकल चाहे उसके व्यक्तिगत हितों से संबंधित होते हैं, उसको हमने सरकारी आर्टिकल मान लेना है। वेदर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टिंग पार्सल इज नेसेसरी, यस और नो। 199 है, पार्सल पर डाक भार का भुगतान अनिवार्य होता है। इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। स्टेटमेंट सही है या गलत? बिल्कुल स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। स्पेशल बैग विल बी डिलीवर, 205 नंबर क्लॉज है। संडे, पीओ हॉलीडे, अनदर डे, ऑल ऑफ द अबव। स्पेशल बैग एंड कैंप बैग। स्पेशल बैग सभी दिन डिलीवर किए जाते हैं। स्पेशल बैग में लेटर टाइप के आर्टिकल होते हैं, लेटर, आईएलसी, पोस्ट कार्ड, बुक पैकेट, आरएनपी पैकेट। और कैंप बैग में ऑफिस की फाइलें होती हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कैंप बैग, स्पेशल बैग यही है। ये सभी जो है वो दिन में स्पेशल बैग डिलीवर किए जाते हैं। अपना ध्यान रखिए और अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।